एक महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर इंसाफ मांगा है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति को एक दूसरे समुदाय की महिला ने फंसा लिया है और दोनों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया है। इस महिला के हाथ में जो पत्र दिखाई दे रहा है वो इसने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है, वो भी अपने खून से। इंसाफ की गुहार लगाते हुए महिला का कहना है कि उसके पति को दूसरे समुदाय की लड़की ने फंसा लिया है और पति और प्रेमिका ने मिलकर उसे घर से बाहर कर दिया। महिला की मांग है कि सीएम इस मामले में ध्यान दें। मैं आदर्श नगर की रहने वाली हूँ, अमित सिंह, और आज हम इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि एक मुस्लिम लड़की है कुलसुम बानो, जिसके साथ में मेरे पति लव जिहाद में बिल्कुल फंस चुके हैं। उससे मुझे जान मान का खतरा है। मेरे घर आके उसने बहुत बदतमीजी की है, मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे बच्चों को दूर कर दिया है। मैं यहाँ आके अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाती हूँ। उसके हस्बैंड कुलसुम बानो के पति जो हैं वो वसीम खान और उनके पिता सलीम खान, सबको इस बारे में बता दिया गया है, लेकिन वो लोग कोई रोक टोक नहीं करते हैं और वो पूरे अधिकार पूर्वक उस घर में आती जाती है, रहती भी है, जिसका साथ जो है अभिषेक सिन्हा और रविंद्र प्रताप सिंह पूरी तरीके से दे रहे हैं। अमित सिंह उसमें एकदम फंस चुके हैं और बहुत सारे पैसे रुपए सारे कुछ चीज़ें भी दे रहे हैं। सारा मानसिक नियंत्रण उसका अमित के ऊपर है। और वीडियो कौन सा बना ली है, क्या कहा? जी हाँ, उसने मुझसे घर में आके मारपीट की है, जिसका वीडियो भी है, जिसके बाद हमको अपनी जान का भी खतरा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया, जिसका वीडियो भी शेयर किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि इन तीनों में आपस में बहस हो रही है। बहुत सारे पैसे रुपए सारे कुछ चीजें भी दे रहे हैं। सारा मानसिक नियंत्रण उसका अमित के ऊपर है। और वीडियो कौन सा बना ली है, क्या कहा? जी हाँ, उसने मुझसे घर में आके मारपीट की है, जिसका वीडियो भी है, जिसके बाद हमको अपनी जान का भी खतरा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पुलिस के मुताबिक दंपति के बीच आपसी विवाद चल रहा है। महिला ने पति के खिलाफ काफी पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस समय मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एक सप्ताह पहले पति ने भी पत्नी के खिलाफ फर्जी तरीके से परेशान करने का केस दर्ज कराया है। जो कुलसुम बानो हैं, इनके ऊपर मारपीट का जो है एक मुकदमा दर्ज कराया गया था थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत, जो है जिसकी विवेचना पूर्ण करके इसमें जो चार्जशीट है वो माननीय न्यायालय दाखिल की जा चुकी है। तथा साथ में यह भी पाया गया कि जो अमित सिंह हैं, इनके द्वारा दिनांक 3/9 को तनुजा सिंह एवं आजाद सिंह के विरुद्ध जो है एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। तथा जो है जिसको गुण दोष के आधार पर इसकी विवेचना प्रचलित कर इसको जो है इसको संपादित कराया जाएगा। 11 साल पहले अमित सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधी तनुजा सिंह को ये अंदाजा नहीं था कि उसे अपने ही घर से भगा दिया जाएगा। अपने खून से सीएम को पत्र लिखने के बाद तनुजा सिंह को उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा। रायबरेली से फैज अब्बास की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बिहार की, जहां पर कई इलाकों में गंगा नदी ने तबाही मचाई है। यहाँ के सारण जिले में बहुत सारे इलाकों में गंगा का पानी घुसाया है। सबलपुर में करीब 300 से ज्यादा घर गंगा नदी के कटान में समा गए हैं। लोग परेशान हैं कि आगे और कितना नुकसान हो सकता है, डरे हुए हैं। ये तस्वीरें बिहार के सोनपुर में मौजूद सबलपुर दियारा की हैं। गंगा की लहरों की डरावनी आवाज, उफनती धार और टूटते किनारों की गड़गड़ाहट। हर दिन यहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं। यहाँ गंगा नदी का प्रकोप भारी तबाही मचा रहा है। नदी का कटाव अब भीषण रूप ले चुका है, जिससे कई पक्के मकान और इमारतें सीधे पानी में समा गई हैं। पानी में समाता सब कुछ और किनारे खड़े दहशत से भरे ये लोग, ये गंगा का रौद्र रूप है।
इस पूरे इलाके के लोग अपने घरों को उजड़ते देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिससे उन्हें ना तो रहने के लिए जगह मिल रही है और ना ही खाने पीने का कोई सामान। वहाँ से 300 वोट है तो रोड पर आदमी छित रहा है, खाने के लिए कहाँ कुछ दे रहा है। 5 किलो चूड़ा तो दिया हो गया, चूड़ा मीठा से समझ जाएगा बाल बच्चा के घर में। कई लोगों के 2 मंजिला तक के मकान भी गंगा नदी में बह गए हैं। बीते 2 महीने से ये गांव के लोग गंगा नदी के कहर को झेल रहे हैं। गंगा के उस पार राजधानी पटना है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और आला अफसर रहते हैं, लेकिन इस पार सबलपुर बर्बादी झेल रहा है। ये वही सबलपुर है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में राहुल सांकृत्यायन और रामवृक्ष बेनीपुरी की शरण स्थली रहा। इस साल 300 से ज्यादा घर इस नदी में समा गए। स्कूल, पंचायत भवन और सड़कें भी बह चुकी हैं। अब गांव के युवा आंदोलन की राह पर हैं। उनका कहना है कि हैरिंग बांध नहीं तो वोट नहीं। वोट बहिष्कार कर रहे हैं। रिंग बांध नहीं तो वोट नहीं। हम लोग इसका मतलब वोट बहिष्कार का नारा लगा रहे हैं और अभी तक 300 से 400 घर पानी में विलुप्त हो चुका है। कटाव की लगातार बढ़ती रफ्तार की वजह से पूरा इलाका असुरक्षित हो गया है। नदी के मुंह पर बने रिंग बांध और सुरक्षा ढांचे भी ढह गए हैं। करीब 400 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं और गांव वालों का ये डर लगातार बना हुआ है कि और कितने घर मकान नदी के प्रकोप में तबाह होंगे। कौशल किशोर पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश, भूस्खलन का कहर अभी भी जारी है और अब किन्नौर से एक ऐसी तस्वीर आई है जो डराती है। यहां पर अचानक सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। किन्नौर से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों पर हुए भीषण भूस्खलन के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। हादसे में एक ट्रक आधा सड़क पर और आधा हवा में लटक गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक का आगे का हिस्सा हवा में झूल रहा है, जबकि पिछला हिस्सा किसी तरह सड़क पर टिका है। गनीमत रही कि इसमें ड्राइवर नहीं था। किसी जनहानि की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया है। इसके बाद मशीनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को सुरक्षित निकाला गया। ये घटना किन्नौर के प्रसिद्ध सांगला बस स्टैंड की है। हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। और पहाड़ों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कें टूट रही हैं और पहाड़ों से मलबा दरक कर रास्तों पर गिर रहा है। ताज़ा तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से आई हैं। यहाँ पर बीती रात से बारिश हो रही है, जिसके बाद कई रास्ते टूट गए हैं। तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों की हालत बेहद नाजुक है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। एक सड़क जिसके किनारे पर एक मकान भी है। ये सड़क अचानक धंस जाती है। सड़क के किनारे 3 लोग भी खड़े हैं जो हादसे के बाद भागने लगते हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हैं। यहाँ सुमन क्यारी के पास बीती रात हुई बारिश के बाद यमुना नदी के कटाव से दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भू धसाव की चपेट में आ गया। वहीं इसी हाईवे में नैनबाग के पास भी बरसाती मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की मशीनरी सड़क खोलने के प्रयासों में लगी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी है। सड़क पर मलबा आने से और रास्ते टूटने से हरिद्वार, देहरादून से पुरोला और बटकोट जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।